फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आईवी सामजीत और मैं एक लाइफ कोच हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉरगिवनेस पर और मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से फॉरगिवनेस की मदद से आप अपने लाइफ को हील कर सकते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम दूसरों के प्रति ग्रज होल्ड करते हैं, रिजेंटमेंट होल्ड करते हैं और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हमारी बाकी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से ना सिर्फ आप अपने शरीर को हील कर सकते हैं बल्कि आपके जीवन में और कहीं पर भी अगर इसका प्रभाव पड़ रहा है तो वह भी फॉरगिवनेस से हील हो जाता है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि फॉरगिवनेस के लिए मैं एक स्पेशल प्रैक्टिस यूज़ करती हूँ जिसका नाम है होओपोनोपोनो। और आज के उस वीडियो में मैं आपसे होओपोनोपोनो के बारे में कुछ डिटेल शेयर करना चाहती हूँ। होओपोनोपोनो हवाई आइलैंड के शमानिक ट्राइब्स की एक फॉरगिवनेस रिचुअल है। इसके बारे में सबसे पहले मुझे पता चला 2013 में जब मैं एक वर्कशॉप कर रही थी। उसके बाद मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम है ज़ीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर जो विटाले, जिसमें होओपोनोपोनो की टेक्निक को उन्होंने डिटेल में बताया है, कैसे करते हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट है और किस तरह से आप अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। होओपोनोपोनो टेक्निक के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हवाई आइलैंड में एक मेंटल असाइलम था जिसमें क्रिमिनली इल साइकियाट्रिक पेशेंट्स को रखा जाता था। ये सारे बड़े ही खूंखार पेशेंट होते थे और इनको खुला नहीं छोड़ सकते थे। इनके हाथों में पैरों में बेड़ियां लगा कर रखना पड़ता था। बार्स के पीछे ये होते थे। बट इस हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर इनका अटैक हुआ, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में कोई भी मेडिकल स्टाफ टिकता नहीं था। कुछ दिन बाद यहाँ पर एक साइकियाट्रिस्ट आए जिनका नाम था डॉक्टर इहालेकाला ह्यूलेन। इनका यहाँ पे तबादला होता है एंड विद इन 6 months इस मेंटल असाइलम के जितने भी क्रिटिकली इल पेशेंट थे वो सारे हील्ड हो जाते हैं और उन सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना। हैरत करने वाली बात। और इससे भी ज़्यादा हैरत करने वाली बात यह है कि डॉक्टर ह्यूलेन इन पेशेंट्स को कभी भी डायरेक्टली मिले नहीं थे। ना कभी ये उनके वार्ड में गए और ना कभी वो पेशेंट्स कंसल्टेशन के लिए इनके चैम्बर में आए। तो फिर डॉक्टर ह्यूलेन ने क्या किया? उन्होंने इन सारे पेशेंट्स के ऊपर होओपोनोपोनो की टेक्निक यूज़ की, वो भी सिर्फ इनकी फाइल देखकर। इस चमत्कारी होओपोनोपोनो टेक्निक को यूज़ कैसे करते हैं? बड़ा ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ 4 मंत्र बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रैक्टिस के पीछे जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम नेचर के साथ कनेक्शन में होते हैं, बैलेंस में होते हैं और इसीलिए आपने बच्चों को देखा होगा कि वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मन में तरह तरह के नेगेटिव फीलिंग्स जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो कट जाता है और हम डिसहार्मनी में या इम्बैलेंस में चले आते हैं। जब भी आप नेचर के साथ डिसबैलेंस में जाते हो या डिसहार्मनी होती है तो यह डिसहार्मनी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। वो आपका हेल्थ हो सकता है, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं या आपका करियर, फाइनेंस हो सकता है। अगर अभी आपके लाइफ में करंटली कोई भी कंसर्न है, कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, तो होओपोनोपोनो की टेक्निक से आप अपने अंदर जो डिसहार्मनी है उसके लिए यू से आई एम सॉरी, आप क्षमा मांगते हैं। इसमें 2 चीज़ है। पहला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो कुछ भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है उसकी वजह मैं हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दिस डिसहार्मनी। सेकेंड स्टेप, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा आप किससे कह रहे हैं? परमात्मा से, जो आपके अंदर भी हैं, आपके बाहर भी हैं, हर जगह हैं। आप उसी नेचर का या परमात्मा का ही पार्ट हैं। इसलिए अपने अंदर के परमात्मा से यू आर सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। क्योंकि हम जानते हैं कि नेचर या ईश्वर या जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हैं वो बहुत ही दयालु हैं और आप उनसे जो भी मांगते हैं उसका आंसर हमेशा होता है तथास्तु या सो बी इट। तो आप मान कर चलिए कि अगर आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं तो आपको उसके लिए भी तथास्तु ही मिल रहा है। सो फर्स्ट यू आर सेइंग आई एम सॉरी, देन यू आर सेइंग प्लीज़ फॉरगिव मी, थर्ड यू आर सेइंग थैंक यू एंड देन लास्ट इज़ आई लव यू। यहाँ पर आई लव यू मतलब जब हम किसी से आई लव यू कहते हैं तो एसेंशियली हम मीन कर रहे होते हैं कि वी एक्सेप्ट यू, आप जैसे भी हैं। तो अभी आप आई लव यू परमात्मा को इसलिए कह रहे हो बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज़। जैसा है वैसा ही ठीक है। आई सरेंडर माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ एंड आई लव यू।
ये 4 बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं, मंत्र हैं जो आपको बार बार बोलना है और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो रहे हैं। होपोनोपोनो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस जो है वो मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ, करीब 2013 से ही मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है और इफ़ेक्ट भी इसका मुझे बहुत अच्छा मिला है। ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, लेकिन 2 चीज़ें मैं शेयर करूँगी। पहला ये कि मुझे PCOS का प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था और मैं 20s में थी और PCOS मेरा बहुत डिटोरिएट कर रहा था, मेडिकेशंस काम नहीं कर रहे थे और मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्टेड था इससे। जब मैंने एनर्जी वर्क सीखना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये टेक्निक मुझे अच्छी लगी, होपोनोपोनो, सो आई स्टार्टेड चैंटिंग दिस मंत्रास। बार बार मैं अपने आप को बोलती थी और मैं रिलीज़ कर रही थी जो भी रिजेंटमेंट था, जो भी ग्रज था, गुस्सा था किसी के प्रति, वो मैं फॉरगिव कर रही थी एंड आई वाज रिलीजिंग। और धीरे धीरे दवाइयों का असर होने लगा एंड माई PCOS वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड। अभी मैं PCOS फ्री हूँ काफ़ी सालों से। तो एक ये चीज़। दूसरा एक और एक्सपीरियंस है मेरा होपोनोपोनो के साथ जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है। एक बार मुझे सुबह 7 बजे का एक मेरा वर्कशॉप था जो मुझे कंडक्ट करना था, तो सुबह 6 बजे मैं घर से निकली और मैं जब रास्ते में जा रही थी, विंटर था, और मैं जब रास्ते में जा रही थी तो ओवरब्रिज के ऊपर अचानक से मेरी गाड़ी बंद हो गई। सुबह 6 बजे ओवरब्रिज के ऊपर तो कोई पैदल चलता नहीं है और गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से जा रही थी। अब मेरी गाड़ी बंद हो गई और मुझे जल्दी पहुँचना भी था, तो मैं कम्प्लीटली घबरा गई कि अब मैं क्या करूँ, टाइम भी नहीं है, गाड़ी कहाँ रख दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो मुझे उस समय यही याद आया कि चलो होपोनोपोनो करके देखते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी काम करता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, क्योंकि उस समय तो मुझे टाइम बहुत स्ट्रेच्ड लग रहा था, बट थोड़ी देर बाद गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। आई वेंट टू द प्लेस, मैंने वर्कशॉप लिया और शाम को फिर गाड़ी स्टार्ट ना हो तो फिर हमने मैकेनिक को बुलाया और रिपेयर किया। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि रिपेयर वर्क की ज़रूरत थी तो गाड़ी स्टार्ट कैसे हुई? मुझे ऐसा लगता है कि ये होपोनोपोनो टेक्निक जो है वो इतनी पावरफुल है कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी यह इफ़ेक्ट कर सकती है। नॉट ओनली लिविंग थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर सकती है। मुझे ये बहुत पावरफुल लगा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको करके देखें और अगर आपको कोई पॉजिटिव फल मिले, इससे आपका कुछ हील हो आपके हेल्थ में या आपके लाइफ में, तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और ऐसे ही और सेल्फ कोचिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू so much for being there. See you in the next video.